बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? मेरा सब खैरियत से होंगे जी स्टूडेंट्स। आगे चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन एंड साइंस में आपके इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट, जिससे अक्सर एक डेफिनेशन पे एग्जाम्स में आ जाती है। अब स्टूडेंट चैप्टर में पहली डेफिनेशन है, इसका नाम है रेशियो। रेशियो यानी स्टूडेंट उर्दू में इसे निस्बत भी कहते हैं। रेशियो की डेफिनेशन क्या स्टूडेंट? आर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट। दो ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन, चीजों के दरमियान मुआवजा जिनके काइंड सेम हो, वो दोनों सेम हो और स्टूडेंट दोनों का यूनिट भी सेम हो, उसको कहते हैं रेशियो स्टूडेंट। और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। अब स्टूडेंट एग्जांपल क्या दी है? इफ अ हॉकी टीम विंस 4 गेम्स एंड लॉस 5 गेम। अब स्टूडेंट चाहे गेम्स विन किए हैं चाहे गेम्स लॉस किए हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है स्टूडेंट? हॉकी टीम की हो रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम है, कि ये दोनों हॉकी के मैचेस की बात हो रही है। अब स्टूडेंट इनकी रेशियो क्या होगी विन और लॉस की? विन है 4 और लॉस है स्टूडेंट 5। तो स्टूडेंट रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो लिहाजा ये 4:5 आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक और देखें, आपके पास लेंथ है, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है 1 सेंटीमीटर और 100 मीटर के दरमियान रेशियो फाइंड करें। स्टूडेंट अब रेशियो फाइंड करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेकंड वाला जो सेंटीमीटर है स्टूडेंट, इसको हम इसमें चेंज कर, मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज। स्टूडेंट अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। अगर आप स्टूडेंट मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर और 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 सेंटीमीटर। स्टूडेंट सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, तो लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा 1:10,000। स्टूडेंट ये यूनिट सेम थे, रेशियो इज आल्सो अ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 1:10,000। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट ये पॉइंट है, ये कंसेप्ट है। रेशियो के अंदर दो टर्म्स होती हैं, इन रेशियो ए रेशियो बी। जो फर्स्ट टर्म है ना स्टूडेंट, इसको ए, इसको कहते हैं स्टूडेंट एंटीसीडेंट, पहला निस्बती अदद। और स्टूडेंट जो सेकंड टर्म है बी, इसको कहते हैं स्टूडेंट सेकंड टर्म बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। मिसाल के तौर पे 4:5 लिखिए, अगर पूछा जाए यहाँ पे 4 के स्टूडेंट 4 रेशियो का एंटीसीडेंट है और 5 सेकंड नंबर पे आ रहा है स्टूडेंट, ये कॉन्सिक्वेंट है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है स्टूडेंट प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन कहते हैं निस्बत, तनासब, सॉरी। अब स्टूडेंट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? प्रोपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम दो रेशियोज की एक्विवेलेंस करते हैं। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज एन एक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। इफ टू रेशियोज ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आर इक्वल, देन वी कैन राइट। अब पहली रेशियो है स्टूडेंट यहाँ पे, अब स्टूडेंट यहाँ पे अब स्टूडेंट यहाँ पे पहली रेशियो थी ए बी, दूसरी रेशियो सी रेशियो डी। अब स्टूडेंट दो रेशियोज की एक्विवेलेंस को क्या कहते हैं? दरमियान में इक्वल लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। एग्जांपल स्टूडेंट पहली रेशियो है 5 और 10 और ये प्रोपोर्शन का साइन है 2:4, प्रोपोर्शन लगा लेंगे इक्वल, तो यहाँ पे दो रेशियोज इक्वल है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट ये दोनों का आंसर भी सेम होगा। एक और चीज यहाँ पे नोट करें, 5:10 प्रोपोर्शन 2:4। स्टूडेंट 5:10 इज इक्वल टू 2:4। यहाँ पे कटिंग करेंगे, अगर हम 5 और 10 की कटिंग करें, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आंसर आएगा 1:2 1:2। तो याद रखना प्रोपोर्शन में दो रेशियोज इक्वल होती हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्ट वेरिएशन। अब स्टूडेंट डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन क्या है? अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा ताल्लुक इन सच अ वे दैट इंक्रीज या डिक्रीज या इजाफा हो या कमी हो, किसमें? एक क्वांटिटी में। सो उसी तरह दूसरी में भी इजाफा या कमी हो, अगर पहली में इजाफा हो रहा है क्वांटिटी में, दूसरी में भी इजाफा होगा, पहली में कमी आ रही है दूसरी में भी कमी आएगी। इस वेरिएशन को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, यानी एक जैसी तब्दीली। यहाँ तो दोनों में इंक्रीमेंट यानी इजाफा हो रही है, दोनों में कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखा है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट y भी जो है सिंपल वैल्यू है, x भी अगर y में इजाफा होगा तो x में भी, x में इजाफा होगा तो y में भी। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन खत्म करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम k कहते हैं, इक्वल में चेंज होगा और वो कांस्टेंट राइट साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि फास्टर दी कार, अगर कार की स्पीड क्या कार को जितना तेज चलाएंगे, लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स, वो फासला भी ज्यादा तय करेगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाती है स्टूडेंट इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन। इनवर्स वेरिएशन के, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटिव इन सच अ वे दैट
स्टूडेंट इसमें उल्ट होता है, अगर एक क्वांटिटी में बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, अगर पहली बढ़ी है तो दूसरी कम होगी, अगर पहली कम हो रही है दूसरी बढ़ेगी, इसमें इनवर्स होता है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। अब स्टूडेंट एग्जांपल दिया है y वेरीज इनवर्सली 1/x। स्टूडेंट प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो k आ जाएगा k/x। अब स्टूडेंट x की जितनी वैल्यू बड़ी पुट करेंगे तो उतना ही y का आंसर छोटा आएगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इफ द कार स्पीड डिक्रीज, अगर कार की स्पीड स्लो करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा स्टूडेंट हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन या जहां का भी। अगर स्पीड को ज्यादा करेंगे तो स्टूडेंट डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा, अगर स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा स्टूडेंट कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाती है व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शनल। ये 3.3 में स्टूडेंट इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है स्टूडेंट, हमें दो क्वांटिटीज दी होती हैं, मिसाल के तौर पे ए बी रिलेटेड, मिसाल के तौर दो क्वांटिटीज दी हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या कहते हैं कि हमें जो सेकंड वाली वैल्यू दी होती है स्टूडेंट, इसको दो दफा लिखते हैं, किसकी जगह, मीन की जगह। ए बी एंड सी थ्री क्वांटिटीज है तो बी को दो दफा लिखेंगे मीन की जगह, तो ये प्रोपोर्शन बन जाएगी। देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जो फाइंड करेंगे हम स्टूडेंट उसको लास्ट पे लिखेंगे। उसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, इफ फोर क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, चार क्वांटिटीज हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, पहली दो की रेशियो बना दी, लास्ट वाली दो की। अब स्टूडेंट जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल में तीन टर्म्स दी होती हैं, जो फाइंड करना था उसको लास्ट पे लिखते हैं स्टूडेंट। देन डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट मीन प्रोपोर्शनल, मीन कहते हैं नाम से जाहिर है दरमियान वाली वैल्यू। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो स्टूडेंट मीन में जो दरमियान वाली वैल्यू जो अननोन है वो मिड में आता है। देन बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, स्टूडेंट कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जो अननोन होते हैं वैल्यू उसको हम स्टूडेंट दरमियान में लिखते हैं। सो वो कह रहे हैं इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, वेयर ए इज फर्स्ट, बी इज द मीन and C is the third proportional, then A, B and C are in continuous proportional student। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं राइट थ्योरम्स और प्रोपोर्शन के कुछ थ्योरम्स हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट्स क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं, इनकी वजह से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। राइट थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन, if four quantities A, B, C and D form a proportional, then may other useful properties may be deduced by the properties of fraction। पहली प्रॉपर्टी कहते हैं स्टूडेंट थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। स्टूडेंट इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास दो रेशियोज इक्वल है यानी एक प्रोपोर्शन है A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, तो स्टूडेंट वो कहते हैं कि ये A रेशियो B को अगर हम B रेशियो A कर दें, C रेशियो D को D रेशियो C कर दें, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवर्टेंडो। स्टूडेंट यहाँ पे मिसाल तौर पे इसको कैसे करते हैं, ए रेशियो बी लिखा है, ए रेशियो बी को स्टूडेंट फ्रैक्शन में लिखना चाहिए ए ओवर बी, सी रेशियो डी को स्टूडेंट फ्रैक्शन में लिखना चाहिए तो सी ओवर डी। अब स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब स्टूडेंट अगर हम इसको रेशियो में लिखें तो बी ओवर ए चेंज होगा बी रेशियो ए में, सी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई सी किस में चेंज होगा, डी रेशियो सी में। दिस इज कॉल्ड इनवर्टेंडो थ्योरम। अब स्टूडेंट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो क्या कहते हैं, कंपोनेंडो कहता है आपके पास दो रेशियोज बराबर हैं, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। यहाँ तो स्टूडेंट आप एक वैल्यू में प्लस करेंगे, यहाँ आप ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है, यहाँ तो आप फर्स्ट वाली टर्म में ऐड कर दें, यहाँ स्टूडेंट सेकंड वाली टर्म में। दो एग्जाम यहाँ पे उसने प्रॉपर्टीज दी हैं कि यहाँ तो फर्स्ट वाला जो एंटीसीडेंट है उसमें डी को सेकंड वाले वैल्यू को ऐड कर दिया, यहाँ स्टूडेंट राइट साइड पे फर्स्ट वाला था सी, सेकंड वाले कॉन्सिक्वेंट था डी, यहाँ डी को सी में ऐड कर दें। यहाँ स्टूडेंट आप ऐसा करें कि जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दें। स्टूडेंट ए रेशियो बी था ना, नीचे वाले बी में ए को ऐड कर दें, सी रेशियो डी था तो फर्स्ट वाले सी को डी में ऐड कर दें। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोनेंडो। स्टूडेंट डिवाइडेंडो में कंपोनेंडो में प्लस करते हैं, डिवाइडेंडो में माइनस करेंगे, सेम एज इट इज। तो एकदम बी को ए में से माइनस और राइट साइड पे स्टूडेंट सी में से डी को माइनस। स्टूडेंट यहाँ डिनोमिनेटर में ए में से बी को माइनस, यहाँ स्टूडेंट डिनोमिनेटर में सी में से रेशियो के बाद डी को माइनस। यहाँ स्टूडेंट इस तरह से ए ओवर बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ तो स्टूडेंट ऊपर वाले न्यूमरेटर में से माइनस कर दे, ए माइनस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर डी। यहाँ स्टूडेंट ऐसे कर लें कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस, स्टूडेंट यानी ऊपर ए एज इट इज सी बी एज इट इज, एक दफा ए को बी में से माइनस, स्टूडेंट सी को डी में से माइनस, ये दोनों इसे कोई भी कर सकते। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो। अब स्टूडेंट कंपोनेंट डिवाइडेंडो थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास
दो रेशियोज इक्वल हैं, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। कंपोनेंट डिवाइडेंडो क्या कहता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को न्यूमिनेटर में प्लस करें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बी को ए में ऐड, राइट साइड पे सी को डी में ऐड। और स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस, न्यूमिनेटर ए डिनोमिनेटर बी, ए माइनस बी, न्यूमिनेटर सी डिनोमिनेटर डी, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। स्टूडेंट इसको हम दोबारा रेशियो में भी लिख सकते हैं, दिस थ्योरम इज कॉल्ड कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। यहाँ स्टूडेंट प्लस कर लें, आप इसका रेसिप्रोकल लेके भी कर सकते हैं, ऊपर माइनस कर लें नीचे प्लस कर लें। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ज्वाइंट वेरिएशन, नाम से जाहिर है ज्वाइंट एक से ज्यादा। तो डेफिनेशन क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स इज कॉल्ड, ये इज फॉर्म ज्वाइंट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसमें कॉम्बिनेशन होगा डायरेक्ट टू इनवर्स वेरिएशन का। फर्स्ट वाली क्वांटिटी सेम होगी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख लिया, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z। अब स्टूडेंट बाय कंबाइनिंग दोनों को कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए ये जो फर्स्ट y है सेम एक दफा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा 1 बाय z से, x मल्टीप्लाई 1 ओवर z, स्टूडेंट ये x ओवर z। अब स्टूडेंट यहाँ से प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे तो k आ जाएगा, k मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट x से, k x ओवर z। दिस इज कॉल्ड अगेन एक कांस्टेंट आएगा ज्वाइंट वेरिएशन। ज्वाइंट वेरिएशन में स्टूडेंट याद रखना है इसमें वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे स्टूडेंट। तो ये थी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 की वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज भी है एक्सरसाइज 3.4 के लिए स्पेशली जो यूज होंगे एक्सरसाइज 3.4 में कंपोनेंट डिवाइडेंड के क्वेश्चंस में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।